हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा, आज मैं कर रही हूँ चैप्टर नंबर 5, लाइंस एंड एंगल्स ऑफ एक्टिव मैथमेटिक्स क्लास 7। लास्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट टर्म का ये। तो एक्सरसाइज 5.1 से डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपको साइड बाय साइड समझाती जाऊंगी क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो फर्स्ट हम देखो, ये फिगर बनी हुई है आपकी बुक में। क्या पूछा है? इन द जॉइनिंग फिगर ट्राई टू लोकेट 3 पेयर्स ईच ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जो साथ साथ होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट मतलब साथ लगने वाले। तो देखो, एंगल ए ओ बी, इसके साथ कौन सा एंगल लग रहा है? ये वाला, बी ओ ई, है ना? तो कौन सा पेयर हो गया? ए ओ बी एंगल बी ओ ई। एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। एक ये पेयर हो गया। दूसरा, अच्छा, एंगल बी ओ ई अगर लें हम, इसके साथ कौन सा एंगल लग रहा है? ई ओ सी। इस एंगल के साथ ये वाला एंगल लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा पेयर बी ओ ई एंगल सी ओ ई भी ले सकते हो। तीन ही पेयर बताने हैं। इधर आ जाओ आप। अगर हम ये वाला एंगल ले लें, सी ओ डी, तो इसके साथ कौन सा लग रहा है? ई ओ सी भी लग रहा है, डी ओ एफ भी लग रहा है। तो कोई एक एंगल उठा के लिख दो। एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, इसके साथ सी ओ डी के साथ डी ओ एफ भी लग रहा है। साथ साथ वाले एंगल है। ठीक है, तो कोई भी पेयर लिख सकते हो आप। ये और ये और ये, दिस एंड दिस। बस साथ लगने वाले दो दो एंगल्स लिख देने हैं। ठीक है, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं सबके। कोई बच्चा ये पेयर लिख देगा, कोई बच्चा ये पेयर लिख देगा, कोई बच्चा ये तीनों पेयर लिखेगा, कोई बच्चा कोई और पेयर लिख सकता है। बस साथ लगते हो। जो एंगल्स साथ साथ लगते हो ना, दो एंगल्स कोई भी जो साथ साथ लगते हो, एक दूसरे को टच करते हो, डेट आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो जैसे मतलब पैरेललोग्राम वगैरह होता है ना, उसमें एडजेसेंट एंगल्स ये वाले होते हैं, एक ही साइड पे साथ लगने वाले। दिस एंड दिस आर अपोजिट एंगल्स। दिस एंड दिस एडजेसेंट, दिस एंड दिस एडजेसेंट, दिस एंड दिस एडजेसेंट। ठीक है, तो ऐसे लाइंस के केसेस में जो एंगल्स साथ साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। सेकेंड है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो। सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें दो एंगल निकल रहे हैं। एक एंगल है ए डी सी, एक एंगल है सी डी बी। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बन रहा है। दोनों को ऐड कर दूं तो 180 का एंगल बन रहा है। तो दीज टू एंगल्स इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल ए डी सी, एंगल सी डी बी, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, मतलब दोनों को ऐड करूं तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो इसमें से कौन कौन सा लीनियर पेयर बन सकता है। एक तो स्ट्रेट लाइन ये है, इसमें कोई दो एंगल्स आते हैं जो वो लिख दो। जैसे अगर मैं लिखूं एंगल, इनको रब कर दूं, अगर मैं लिखूं एंगल ए ओ बी, तीन पेयर्स लिखने हैं आपने लीनियर पेयर के भी। एंगल ए ओ बी में कौन सा एंगल प्लस करें कि 180 आ जाए? ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, इस एंगल को और इस एंगल को आप ऐड करोगे, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी अगर हम ऐसे दोनों को ऐड कर दें। एक एंगल ए ओ बी, दूसरा इसके साथ कौन सा आएगा? एंगल बी ओ सी। ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ऐड करोगे तो ही ये 180 का बनेगा। ठीक है, तो आप एंगल ए ओ बी के साथ कौन सा लिखोगे? बी ओ सी। इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दो तो 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, जैसे यहाँ पे बना था। और देखो कौन सा पेयर है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, बी डी। अब बी डी में देखो कौन कौन सा लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल। ये बी डी है ना, एक एंगल आप ये ले लो, कौन सा? बी ओ ई। एंगल बी ओ ई में कौन सा एंगल प्लस करें कि पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी? ये पूरा एंगल बी ओ ई तक तो हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक।
ये वाला एंगल कौन सा है ये? ई ओ डी, ई ओ डी, बी ओ ई एंड ई ओ डी मिलके ये पूरा 180 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये पूरा 180 का एंगल बनाते हैं, ये भी लीनियर पेयर हो गया। और देखो, एक ये स्ट्रेट लाइन है अपने पास, ए सी, ए सी भी तो स्ट्रेट लाइन है। अगर हम एंगल सी ओ डी ले लें, एंगल सी ओ डी ले लें, ये वाला एंगल, इसमें ये पूरा ऐड करना पड़ेगा, तभी ये पूरा 180 का बनेगा, तभी पूरा 180 का बनेगा। ये वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा। कौन सा एंगल है ये? डी ओ ए। जिन दो एंगल्स को ऐड करके पूरा ऐसा 180 का एंगल बन जाए, ऐसे या ऐसे या ऐसे, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। ठीक, लीनियर पेयर हो गया। आगे है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो एंगल आमने सामने वाले, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये भी वर्टिकली अपोजिट है, राइट। तो ऐसे देखो कौन कौन से एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, 3 पेयर्स लिखने हैं आपने। तो अब देखो, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, बी डी ई एफ, दिस एंगल एंड दिस एंगल बिल्कुल आमने सामने है। कौन कौन से? बी ओ ई डी ओ एफ, एंगल बी ओ ई, एंगल डी ओ एफ, बिल्कुल आमने सामने, वर्टिकली अपोजिट है। और देखो, अगर मैं बी डी और ए सी लाइन ले लूँ, बी डी और ए सी, तो ये एंगल एंड ये वाला बिल्कुल आमने सामने बन रहे हैं। बी डी ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट है। ए ओ बी सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी, ये भी वर्टिकली हो गए। और थर्ड पेयर ढूंढो, ये दो लाइंस सीधी सीधी, ये भी तो इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, इनको रब कर देते हैं। ए सी ई एफ, ए सी ई एफ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी बिल्कुल आमने सामने बन रहे हैं। अगर मैं लाइंस ए सी और ई एफ देखूं, बस दो लाइंस देखूं, तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स। एंगल ई ओ सी, एंगल ए ओ एफ, ई ओ सी, ए ओ एफ, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आमने सामने वाले एंगल्स ये वर्टिकली अपोजिट है। ये ले लो चाहे आप ये ले लो, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज 15 डिग्री। अब देखो बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। अब 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 में से माइनस कर दो, यहाँ पे लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 15। किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बस उसको 90 में से माइनस कर दो, इतनी सी बात है। 75, ठीक हो गया। 35 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सेम लिखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 इज 90 माइनस 35, क्या आ जाएगा? 55, 55 आएगा। 40 का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 40, दैट इज 50 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कैसे फाइंड करना है? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हु सम इज 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जो भी एंगल्स दिए हैं उनका सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो 180 में से माइनस कर दो बस।
फर्स्ट पार्ट है 75, तो क्या लिखोगे, सप्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 75, 105 डिग्री, राइट। सप्लीमेंट ऑफ 95 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर लिखना है सप्लीमेंट ऑफ 95 डिग्री 180 माइनस 95, ये आ जाएगा 85। सप्लीमेंट ऑफ 12 डिग्री 180 डिग्री माइनस 12, ये आ गया 168। एंड सप्लीमेंट ऑफ 175 डिग्री 180 minus 175, that is 5 degree. Next है fourth question, find an angle which is equal to its supplement। तो अब आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180, ठीक है। तो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एंगल और उसका सप्लीमेंट इक्वल है, तो क्या लिखोगे, लेट द एंगल इज x डिग्री, लेट द एंगल इज x डिग्री, हमें पता है, एंड इट्स सप्लीमेंट इज ऑल्सो x डिग्री, यही दिया ना आपको। फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है, एंगल का सप्लीमेंट भी उसके इक्वल है। सपोज कर लो एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट भी x हुआ। हमें पता है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 2x इज 180, x की वैल्यू क्या आ गई, 180 ओवर 2, 90 डिग्री, ठीक है। अगर कोई एंगल 90 है तो उसका सप्लीमेंट क्या आएगा, 180 माइनस 90, 90, दोनों इक्वल हो गए ना, इसका मतलब 90 का सप्लीमेंट उसके इक्वल ही है, एंगल आ गया 90। फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो सपोज कर लो लेट द एंगल इज x डिग्री एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट वो भी x, क्योंकि इक्वल गिवन है आपको, x डिग्री प्लस x डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। 2x इज 90, x की वैल्यू क्या आ गई, 90 ओवर 2, दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट है सिक्स सम, फाइंड आउट द पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर सप्लीमेंट्री एंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये पेयर्स गिवन है आपको, जिनको ऐड करके 90 आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जिनको ऐड करके 180 आता है दैट इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ऐड करके देखो सबको, 63 प्लस 27 इट इज़ 90, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। आगे 30 प्लस 150, ये बन रहा है 180, ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। 10 प्लस 80 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री। 126 प्लस 54, दिस इज 180, सप्लीमेंट्री। 0 प्लस 90 90, कॉम्प्लीमेंट्री। 162 प्लस 18, ये बन गया 180, दिस इज सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखो बेटा सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड ऑल अदर एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल AOB 30 डिग्री, AOB is 30 डिग्री, DOE is equal to AOE, DOE this angle जो मैंने डबल बनाया ना, this angle is equal to AOE this angle, ठीक है। तो आप सपोज कर लो लेट एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल AOE, इक्वल है ना दोनों को, x सपोज कर लो कि x डिग्री है, ठीक है, ये भी x डिग्री हो गया, ये भी x डिग्री हो गया। अब देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है BD इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये पूरा एंगल, जैसे ये BD है, ये पूरा एंगल 180 का, ठीक है, ये पूरा एंगल 180 का होता है। इसका मतलब 30 डिग्री प्लस x डिग्री
प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस एक्स ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 का। 30 डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। 2x डिग्री इज इक्वल टू ये 30 उधर जाके माइनस होगा, इट विल बी 150। x की वैल्यू आ गई 150 ओवर 2 दैट इज 75। तो ये एंगल भी 75 का, ये एंगल भी 75 का इक्वल है। ठीक है, 75 75 के आ गए। अब हमें ये दो एंगल ढूंढने हैं। अब देखो बच्चे, ए सी स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा एंगल थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं, ये वाला एंगल ये भी तो 180 का है, ये भी तो 180 का है ना। तो इसका मतलब 30 डिग्री प्लस अगर इस 30 में ये वाला एंगल हम ऐड कर दें, ये वाला कौन सा एंगल है, बी ओ सी। बी ओ सी 30 में बी ओ सी ऐड कर दें तो भी पूरा 180 बनता है, तो भी पूरा 180 बनता है। यहाँ से एंगल बी ओ सी आ जाएगा 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री। ठीक है, ये 150 का आ गया। अब देखो, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइंस, ए सी बी डी। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दिस 30 इज इक्वल टू दिस 30। ठीक है, ये 30 भी तो फिर इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यहाँ पे लिखो ऑल एंड ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों, ब्रैकेट में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल सी ओ डी भी कितना हो गया, 30 का। ए ओ बी 30 का है तो फिर सी ओ डी भी 30 का हो गया। आगे सारे एंगल्स। नेक्स्ट आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन देखो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अब देखो बच्चे, ये एल ये एम लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो अपोजिट एंगल्स जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 25 के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी। यहाँ पे लिखो बी इज 25 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आगे देखो, बी प्लस सी, ये बी और ये सी, ये लाइन है ना एल, और ये निकली है यहाँ से ये हाफ लाइन, ये वाला एंगल जो है दिस एंगल 180 का हुआ पूरा, है ना। तो यहाँ पे लिखो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। क्या लिखते हैं रीजन, लीनियर पेयर, मतलब ये दोनों एंगल्स जब प्लस होते हैं ऐड होते हैं तो पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाती है, डेट इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो बी 25 है तो फिर सी कितना हुआ, सी कितना हुआ 180 माइनस 25 दैट इज 155 हो गया। ठीक है, अगर ये 155 है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। ठीक है, ऑल्सो ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 155 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब ए भी 155 का हो गया अगर सी 155 है तो। नेक्स्ट इज 9th सम, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब देखो ये लाइन एंड ये वाली लाइन अगर मैं सेपरेट बना दूं तो दीज लाइंस, दिस वन एंड दिस वन, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कौन कौन से, 45 एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो z इज इक्वल टू 45 डिग्री
रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, z की वैल्यू आ गई 45, राइट। अब देखो ये 45, ये 45 है ना, 45 में अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180 का। 45 में ये वाला एंगल ऐड कर दो, ये एंगल कौन सा है y, ठीक है। ऑल्सो 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 का एंगल, तो y क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 45, दैट इज 135, 135 डिग्री आ गया, y भी आ गया 135। ठीक, अब कौन सा बचा एंगल x बचा। अब देखो बच्चे, x देखो ये वाला लीनियर पेयर है, अगर मैं ये लाइन है ना, ये लाइन है, इसके ऊपर ये पूरा एंगल 180 का है, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं 45 x एंड 45, ये तीन एंगल्स ऐड होके पूरा 180 का एंगल बन रहा है, ठीक है। एंड 45 डिग्री प्लस x प्लस 45 डिग्री, ये भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, यहाँ पे 180 का एंगल बनेगा, रीजन लिख दो लीनियर पेयर। x प्लस 45 90, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ये भी आ गया 90 डिग्री, x आ गया, y आ गया, z आ गया।